इमरान खान कोई मिसिंग पर्सन नहीं है, उन्हें रोज़ अडयाला में अदालत में पेश किया जाता है, वहाँ सहाफ़ी मौजूद होते हैं, वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं, वुकला से मिलते हैं, ट्रायल चलता है, ट्रायल की कवरेज होती है, तो इसमें मुझे कि तो नहीं लगता कि वो कोई गैर कानूनी तौर पे ज़ेर हिरासत है। हाँ, अदालतें अगर उनको रिलीफ़ नहीं दे रही हैं या उन्हें अदालतों से रिलीफ़ नहीं मिल रहा है, वो एक अलग सवाल है, लेकिन जितना मिल रहा है वो भी गैर मामूली रिलीफ़ है और बाकियों के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से 139 लोगों जो कि गुमशुदा हैं, लापता लोग हैं, उनके नामों की लिस्ट जमा कराई गई थी। तो वो लोग कहाँ हैं? इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, पीटीआई ने एक प्राइवेट कंप्लेंट दायर की है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने इस्लामाबाद में, जिसमें ये कहा है कि 12 बंदे तो हमारे मर गए हैं, लेकिन 139 बंदे हमारे मिसिंग हैं और वो हुकूमत ने गायब किए हुए हैं और वो मिसिंग पर्सन्स हैं। जो उसमें से 69 हैं, उनको पकड़ा गया था और फिर छोड़ दिया गया था। उनकी गिरफ्तारी भी रिकॉर्ड पर मौजूद है और उनकी रिहाई भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। लिहाजा वो पहले गिरफ्तार हुए हैं और उसके बाद रिहा हुए हैं। तो इसलिए वो सरकार के पास उनकी गिरफ्तारी का भी सबूत मौजूद है और अदालतों से रिहाई का रिकॉर्ड भी मौजूद है। 33 लोग इस वक़्त अटक जेल में मौजूद हैं उनमें से। वो गिरफ्तार हैं और अटक जेल में हैं। 15 जेलम की जेल में हैं, 1 अडयाला जेल में है, 9 रावलपिंडी पुलिस के पास हैं और उसके अलावा भी 11 लोग छोड़ दिए गए हैं। तो इस तरह जो उनका 139 का है ना फिगर, वो काफ़ी जो है उसमें आप देखें 69 छोड़ दिए गए हैं और 33 जो हैं वो अटक में हैं, 15 जेलम में हैं, 1 अडयाला में है, तो 9 रावलपिंडी पुलिस के पास हैं। तो इस तरह ये 139 का जो उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने 139 मिसिंग पर्सन बनाए हैं, ये भी झूठ साबित हो गया है। क्योंकि लोग तो मिसिंग नहीं हैं, लोगों के तो मतलब जो गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, वो भी प मिसिंग नहीं हैं और जो रिहा हुए हैं, वो भी मिसिंग नहीं हैं। तो मैंने तो पहले कहा था कि अगर आपने अपने बंदे खुद कोई गायब करके हुकूमत पर मिसिंग पर्सन का केस बनाना है, तो मुझे तो उस पर कोई इतराज़ नहीं है, आप बना लें। लेकिन हुकूमत जो एदाद-ओ-शुमार हैं, देखिए जिन लोगों की ज़मानतें ली हैं कोर्ट ने और वो रिहा होकर गए हैं, तो उनको आप मिसिंग कैसे कह सकते हैं? और जो इस वक़्त कैद हैं, उनको मिसिंग कैसे कह सकते हैं? तो मेरे ख़्याल में वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे दरख़्वास्त दायर की गई है, उसका फुलका उड़ गया है। मैंने पहले भी कहा था वो रद्दी की टोकरी में जाएगी और ये जो मिसिंग वाली बात है, ये तो बिल्कुल ही रद्दी की टोकरी में चली जाएगी। दुरुस्त फरमाया आपने सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सिविल नाफरमानी की कॉल को लेकर। तो सर आज 15 दिसंबर है और फिर हमने ये देखा कि सीएम केपी की जानिब से ये भी कहा गया कि बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी का कहा और जैसे उनका अगला हुक्म आएगा तो मुद्दा लाएअमल दे देंगे। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, सिविल नाफ़रमानी की इमरान खान ने 15 दिसंबर डेट ज़रूर दी, लेकिन उसके बाद उसका कोई फ़ॉलो अप नहीं दिया गया। आप मेरी जी। बात सुनें। इमरान खान ने उसमें ये कहा कि हम पीटीआई ओवरसीज़ को कह रहे हैं कि वो रेमिटेंसेस ना भेजें। इसका मतलब उसमें पीटीआई पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है सिविल नाफरमानी में। उसमें जितना भी रोल है वो पीटीआई ओवरसीज़ का है। पीटीआई पाकिस्तान ने सिविल नाफरमानी में भी कुछ नहीं करना। इमरान खान ने किसी को पाकिस्तान में ये नहीं कहा कि आप बिल ना अदा करें, टैक्स ना अदा करें, आप ये ना करें, आप हुकूमत से ताउन ना करें। उन्होंने पाकिस्तान में पीटीआई पाकिस्तान को किसी भी किस्म की सिविल नाफरमानी की कोई हिदायत नहीं दी। उन्होंने केपी हुकूमत को नहीं कहा कि वफाकी हुकूमत से ताउन ना करें या एस्टेब्लिशमेंट से ताउन ना करें या आप खुद मुख्तारी का ऐलान कर दें, आप नाफरमान हो जाएँ, ऐसी कोई हिदायत इमरान खान ने नहीं दी। उन्होंने सिर्फ़ पीटीआई ओवरसीज़ को कहा है कि जी रेमिटेंसेस ना भेजें ताकि पाकिस्तान की हुकूमत दिवालिया हो जाए और पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। ये तो पाकिस्तान को दिवालिया करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में अब शायद सिविल नाफरमानी को भी उतनी तेज़ी से आगे ना ले जाया जाए क्योंकि रिचर्ड ग्रनैल लग गया है। तो इनका ख़्याल है कि वो हमें छुड़ा लेगा और सिविल नाफरमानी की इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन बहरहाल ये पीटीआई ठीक बात है कि सिविल नाफरमानी के हवाले से पीटीआई पाकिस्तान को कोई हिदायत नहीं है। उनको नहीं पता मसलन 2014 में तो आपने बिजली के बिल को आग लगाई थी। इस बार ये कॉल नहीं है कि बिजली के बिल नहीं जमा कराने, पानी का बिल नहीं कराना, गैस का बिल नहीं कराना, टैक्स नहीं देना, हुकूमत से ताउन नहीं करना, टूल टैक्स नहीं अदा करना। अभी इमरान खान ने ऐसी कोई कॉल नहीं दी है। अभी इमरान खान ने सिर्फ पीटीआई ओवरसीज़ को कहा है कि वो रेमिटेंसेस ना भेजें। जो दिसंबर में आएँगी,
या जो नवंबर में आई हैं, देखेंगे कि दिसंबर में कितनी कम होती हैं, जनवरी में कितनी कम होती हैं। ये 30 जनवरी को पता लगेगा कि पीटीआई ओवर से उनकी कॉल पे कोई रेमिटेंसेस कम हुई हैं या ज़्यादा हुई हैं, ये 30 जनवरी को पता लगेगा। सर, मैं यहाँ पर आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की जानिब से इससे लाताल्लुकी का ऐलान किया गया कि हमें तो कुछ भी नहीं पता, तो क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ओवरसीज और पीटीआई पाकिस्तान में क्या राब्तों का कोई फुकदान है? नहीं, मेरे ख़्याल में अभी सिविल नाफ़रमानी में पीटीआई पाकिस्तान का कोई रोल ही नहीं है। जी। इमरान खान को अंदाज़ा हो गया है कि पीटीआई पाकिस्तान एक कमज़ोर जमात है और उसमें सिविल नाफ़रमानी करने की ताकत नहीं है। अगर वो पीटीआई पाकिस्तान को कहेंगे तो वो कॉल नाकाम हो जाएगी, लिहाज़ा इस वक़्त उनका सारा जुआ पीटीआई ओवरसीज़ पर है। वो पीटीआई ओवरसीज़ पे जुआ खेल रहे हैं, वो पीटीआई पाकिस्तान पे जुआ नहीं खेल रहे और वैसे भी पीटीआई ओवरसीज़ वाले सारों को बड़ी गालियाँ निकालते थे कि ये कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, ये गद्दार हैं, ये वो हैं। तो उसके नतीजे में अब पीटीआई ओवरसीज़ का इम्तिहान शुरू हो गया, ये ज़रा रेमिटेंसेस गिरा के दिखाएँ ना, पता लग जाएगा और अगर ना गिरी तो फिर इनका भी पता लग जाएगा। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान से बानी पीटीआई मायूस हो चुके हैं और उन्होंने अपनी तमाम जो उम्मीदें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज से वाबस्ता करनी है, तो ये क्या वहां पर भी मायूस होंगे या वो कोई ना कोई थोड़ा सा रिजल्ट दे देंगे? जिस तरह आपने कहा कि अभी ये तो बाद में पता चलेगा, मैं भी ये कह रही हूँ कि जितना उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज वालों ने एहतजाज किया, ये क्या लगता है कि वो रिजल्ट देने में कामयाब हो जाएंगे या ये भी मायूसी होगी? देखिए, एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर पाकिस्तान में हवाला हुंडी का नेटवर्क चले, लोगों ने पैसे तो अपने घरवालों को भेजने हैं, ये हो जी। सकता है बैंकिंग चैनल से ना भेजें। लेकिन अगर हुकूमत हवाला हुंडी पे क्रैकडाउन रखती है और पाकिस्तान में हवाला हुंडी का कोई नेटवर्क नहीं रहता, तो लोग बैंकों से भेजने पर मजबूर रहेंगे और रेमिटेंसेस हम्म। आएँगी। रेमिटेंसेस एक लोग अपने घरवालों को पैसे भेजने से बंद नहीं कर सकते। आप ये सही कह बात। सकते हैं बैंकिंग चैनल से ना भेजें, लेकिन अगर पाकिस्तान में हवाला हुंडी का नेटवर्क तोड़ दिया जाए और जिसको भी हवाले हुंडी से पैसे आए उसको भी पकड़ लिया जाए, तो फिर रेमिटेंसेस नहीं गिर सकती हैं। ये तो हुकूमत की अपनी कारकर्दगी पर डिपेंड करता है कि वो मुल्क में हवाला हुंडी का और ये गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई नेटवर्क चलने देगी। अगर नहीं चलने देगी तो रेमिटेंसेस नहीं गिरेंगी। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।